पुतिन के पावर शो से नाटो देशों की बेचैनी बढ़ी हुई है। जर्मनी को एटमी हमले का डर सता रहा है। दावा है कि जर्मनी में बड़े पैमाने पर बंकरों का निर्माण किया जा रहा है ताकि अगर मॉस्को से बम वर्षा हो तो जर्मनी तबाही से बच सके, हजारों जिंदगियां शमशान होने से बच सकें। मॉस्को से बम वर्षा, वेस्ट वर्ल्ड दहला। एटमी हमले का डर, जर्मनी में बंकर। पोलैंड से एस्टोनिया, पुतिन का सिक्का। पुतिन की दहाड़, न्यूक्लियर की बौछार। नाटो को धक्का, वर्ल्ड वॉर पक्का। क्या 80 साल बाद दुनिया में न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? क्या रशिया वेस्ट वर्ल्ड को अपनी एटमी ताकत दिखाने वाला है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? जमीन से लेकर आसमान तक महाजंग की बारूदी आहट महसूस हो रही है। पश्चिम से लेकर पूरब तक महाविनाश के बादल मंडराने लगे हैं। समुद्र की लहरों में लहू उतर आया है। ये सर्वनाश का साया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने महातबाही को ग्रीन सिग्नल दे दिया। दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े करने का ऑर्डर जारी कर दिया। पुतिन की सुनामी से नाटो थर-थर कांपने लगा है। यूरोपीय देशों में बारूदी बवंडर आ गया है। पुतिन प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहे हैं। पुतिन के पैंथर दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए मचल रहे हैं। तानाशाह हिटलर के देश जर्मनी को हमले का डर सता रहा है। दावा है कि बड़े पैमाने पर यहां बंकरों का निर्माण किया जा रहा है ताकि अगर मॉस्को से बम वर्षा हो तो जर्मनी तबाही से बच सके, हजारों जिंदगियां शमशान होने से बच सके। जर्मन सरकार बंकर नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही है। कार पार्किंग, मेट्रो स्टेशन, बेसमेंट्स को इमरजेंसी शेल्टर बनाएंगे। नागरिकों की सुरक्षा के लिए बंकर ऐप बनाने की तैयारी चल रही है ताकि संकट के समय नागरिकों को सही दिशा मिल सके। सरकार के साथ साथ प्राइवेट बंकर की भी डिमांड बढ़ रही है। जर्मनी को डर है कि रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। दरअसल बाल्टिक सागर में जर्मनी ने रूस से सीधा पंगा ले लिया। इससे पूरी दुनिया में रूस वर्सेस जर्मनी का नैरेटिव बन गया। 2022 से दोनों देशों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। संबंधों में कड़वाहट लगातार बढ़ रही है। जर्मनी जानता है कि व्लादिमीर पुतिन जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं। सिर्फ चेतावनी नहीं देते, बाज की तरह आंखें निकाल लेते हैं। जर्मनी जैसा खौफ एस्टोनिया और पोलैंड में भी देखा जा रहा है। एस्टोनिया और पोलैंड के आसमान में मिग 31 की दहाड़ ने इसे साबित कर दिया है। रूस ने दुनिया की फिक्र ना कर पोलैंड के एयरबेस को पार कर दिया। नाटो की क्या हैसियत है, रूस का क्या दबदबा है, ये पूरी दुनिया को दिखा दिया। इससे बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के वजूद पर संकट मंडराने लगा। एक थ्रेट परसेप्शन आता है रशिया की तरफ से, क्योंकि आज अगर यूक्रेन के ऊपर हमला
हुआ है तो आने वाले वक्त में जर्मनी और पोलैंड और रोमानिया भी टारगेट्स एक्चुअली हो सकते हैं। तो ये बहुत बर्लिन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि वो अपनी लड़ाई की वॉर की तैयारी अपनी जारी रखी। इसीलिए हम देखते हैं कि जर्मनी अपनी एक्सरसाइजेज अपना कंडक्ट कर रहा है, अपना डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। नाटो देशों में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। फ्रांस और ब्रिटेन के फाइटर जेट पोलैंड के आसमान में गुजर रहे हैं। जर्मनी के लड़ाकू विमान रशिया को ललकार रहे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन सही समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि एक ही बार से दुश्मनों को धूल चटा दे, रूस को एक बार फिर वॉर जोन का बाहुबली बना दे। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि कभी एक दूसरे के जिगरी दोस्त आखिर जाने दुश्मन क्यों बन गए। देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस जर्मनी के बीच तनाव बढ़ता चला गया। जर्मनी ने यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता भी दी। यूक्रेन को टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार भी दिए गए। नाटो की पूर्वी सीमा में सैनिक हथियारों की तैनाती और बढ़ा दी गई और फ्रांस के साथ बाल्टिक देशों की सुरक्षा मजबूत कर दी गई। अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ऊर्जा, बैंकिंग, तकनीकी क्षेत्र में रूस को नुकसान पहुंचा। रूस के कई राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया गया और इसीलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो काफी अच्छे दोस्त थे दो देश, अब वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।